बच्चों अब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स का बाई डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। लिमिट रखेंगे ए से लेकर बी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी बताने के पहले 12th क्लास का एक छोटा सा फार्मूला बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा। सब बच्चे इस फार्मूले को ध्यानपूर्वक देख लें कि बच्चों यदि कहीं पर 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n-1 का स्क्वायर है, ओके मतलब इसको यदि हम n-1 के स्क्वायर का सम कर रहे हैं, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर n-1 तक के स्क्वायर का सम करते हैं तो बेटा इसका फार्मूला होता है n-1 और 2n-1 अपॉन 6। ये एक छोटा फार्मूला आप सबको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपने वहाँ पर सिग्मा n का फार्मूला देखा था, ये n स्क्वायर का फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n-1 का स्क्वायर है तो ये बराबर होता है n-1 2n-1 अपॉन 6 के बराबर होता है। अब देखो बच्चों, हम इस प्रश्न को करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। हमारा फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ए से लेकर बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। इसका फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 h यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h और बेटा प्लस डैश डैश करके फंक्शन ऑफ ए प्लस n-1h। ये हमारा फार्मूला है। अब यदि हम ये फार्मूला लगाना चाह रहे हैं तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए? फंक्शन ऑफ ए की चाहिए, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच की चाहिए, फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h, ये सब वैल्यू हमको चाहिए। अब यहाँ पर देखो बेटा, इस प्रश्न में फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? इस प्रश्न में फंक्शन ऑफ एक्स मतलब जिसका इंटीग्रेशन निकालना है वो क्या है? एक्स स्क्वायर है। इस प्रश्न में फंक्शन ऑफ एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर है। मतलब हमको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है। फंक्शन ऑफ एक्स वो होता है जिसका इंटीग्रेशन निकालना हो हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो हमें एफ ऑफ ए चाहिए। एक्स की जगह ए रखोगे तो ये ए स्क्वायर के बराबर आएगा। एफ ऑफ ए प्लस 2h चाहिए, यहाँ पर ए प्लस एच रखोगे, ए प्लस एच चाहिए तो एक्स की जगह ए प्लस एच रखेंगे तो ये ए प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। और एफ ऑफ ए प्लस 2h चाहिए तो एक्स की जगह ए प्लस 2h रखेंगे तो यहाँ एक्स की जगह रखो ए प्लस 2h तो ए प्लस 2h का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप ए प्लस n-1h चाहिए तो यहाँ पर आपका ये बराबर आ जाएगा a प्लस n-1h का स्क्वायर, ये इसके बराबर आ जाएगा। मतलब जिसका भी इंटीग्रेशन करना है उसको फंक्शन ऑफ x लो और सीधा ये वैल्यूज आप निकाल लो। अब ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a से लेकर b फंक्शन ऑफ x की जगह एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h हमारा एज सच फंक्शन ऑफ ए की जगह ए स्क्वायर आएगा। फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, इसकी जगह क्या हो जाएगा? ए प्लस एच का स्क्वायर आएगा। ए प्लस 2h चाहिए तो यहाँ पर ए प्लस 2h का स्क्वायर आएगा और प्लस डैश 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 यहाँ पर a प्लस n-1h इसका स्क्वायर आएगा। ओके, ये हमारा हो जाएगा। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे बच्चों तो यहाँ पर ऐसा आएगा। अब हमें ये लिमिट इवेल्युएट करनी है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये लिमिट इवेल्युएट करेंगे। अब ये बराबर देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h एज सच। अब देखो बेटा, यहाँ ए स्क्वायर है, इसका जब आप ओपन करोगे ना तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah आएगा। इसको जब ओपन करोगे ना तो ए स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू 2h आएगा। आपको याद होगा यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये तो a स्क्वायर रहेगा, इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर आएगा, 2ah आएगा और h स्क्वायर आएगा। ऐसा आएगा जब आप इसको ओपन करोगे। इसको जब ओपन करोगे तो a स्क्वायर आएगा 2 इंटू 2ah आएगा। ओके, दोनों का, और यहाँ पे 2h का स्क्वायर आएगा। ये इस टाइप के टर्म्स आते चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यदि हम पहला टर्म लेते हैं, इनको आपस में ऐड करते हैं तो एक a स्क्वायर, एक a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, एक a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, तो लास्ट तक करेंगे तो na स्क्वायर आ जाएगा। ये पहला टर्म आ जाएगा, ठीक है। दूसरा टर्म देखो
2AH कॉमन ले लो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आखिर में भी मिलेगा। तो दूसरे टर्म के लिए यदि हम 2AH कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, इसमें से 2AH कॉमन लोगे 2 मिलेगा, आगे वाले टर्म में 3 मिलेगा और लास्ट वाले में n-1 मिलेगा। ये दूसरा वाला टर्म हो गया। समझ रहे हैं भाई? 2AH कॉमन ले लो, इसमें से 2AH कॉमन लोगे तो 1, इसमें से 2AH कॉमन लोगे 2, फिर आगे और भी होल स्क्वायर होगा 3 आएगा, लास्ट वाले में क्या आएगा n-1। और अब तीसरा वाला टर्म देखो, ये h स्क्वायर है बेटा, ये 2h का स्क्वायर है, तो यदि हम h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, h स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 स्क्वायर बचा रहेगा। ओके, इसमें से h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर बचा रहेगा, और आगे वाले टर्म में कॉमन लेंगे तो 3 का स्क्वायर बचा रहेगा, और लास्ट वाले में क्या बचा रहेगा? n-1 का स्क्वायर बचा रहेगा। ये टर्म सॉल्व होकर हमारे ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ध्यान रखना 3 टर्म बनेंगे, एक पहले वाले का हो गया, सभी जगह a स्क्वायर आएगा तो na स्क्वायर हो गया। फिर जब इसका होल स्क्वायर करते हैं तो 3 टर्म आते हैं, बीच वाले में से 2AH कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, n-1। फिर ये तीसरा वाला h स्क्वायर आएगा, यहाँ 2h का स्क्वायर आएगा, h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, लास्ट में n-1 स्क्वायर तक बनेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लिख लो बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ पर na स्क्वायर प्लस 2AH, और ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, n इंटू n-1/2, ये इसका फार्मूला हो गया, प्लस का h स्क्वायर, इसका फार्मूला अभी अभी हमने देखा, ये इसका फार्मूला है n-1 2n-1/6, ये हमने फार्मूला लिख दिया बेटा, ठीक है ना? ये हमने इसका फार्मूला ये लिख दिया, इसका फार्मूला ये लिख दिया, ये फार्मूला लिख दिया। अब अगला काम बेटा हमारा ये है कि NH बनाओ। अकेले H से काम, H की जगह 0 रखोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, तो अगला काम होगा NH बनाना, और NH की जगह पर B-A लिख देना, दैट्स ऑल। B- अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट कोई चेंज है, मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 - 2 लिख देंगे, NH बनाएंगे। NH बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। अब हमें NH बनाना है, NH बनाने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, ये H अंदर पहुंचेगा तो यहाँ NH बन गया, बन जाएगा NH, ये 2 कट जाएगा। ओके, ये H अंदर पहुंचेगा तो H स्क्वायर होगा, H स्क्वायर होगा, एक को यहाँ एडजस्ट कर लेना, H को, एक को अंदर भेज देना, तो H स्क्वायर एडजस्ट हो गया, NH बन गया। यहाँ एडजस्ट करोगे NH, एक H अंदर चला जाएगा, H क्यूब आएगा, H क्यूब। अब यहाँ 3 ब्रैकेट हैं, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, तीनों के साथ एक एक H लगा देंगे तो H क्यूब हमारा एडजस्ट हो जाएगा, तो सब जगह NH बन जाएगा। तो चलिए अब हम H को अंदर ले सकते हैं, अंदर ले जा करके हम NH को एडजस्ट करते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा बेटा बच्चों, इस H को अंदर ले चलते हैं, यहाँ पे लाएंगे NH, यहाँ लाएंगे H स्क्वायर, एक यहाँ एडजस्ट करेंगे, यहाँ लाएंगे H क्यूब, एक बाहर, एक इन दोनों ब्रैकेट के साथ एडजस्ट करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अंदर ले आए। ओके, ये अंदर आया NH स्क्वायर, ओके, ये अंदर आया प्लस का ANH, ये H अंदर आया, NH माइनस H, ओके, NH माइनस H, ये H क्यूब बनेगा, प्लस यहाँ पर देखो NH एक ये हो गया, एक इसके साथ NH माइनस 1 H, दूसरा H, और तीसरा इसके साथ 2NH माइनस H अपॉन 6। अब हमारा NH सबके साथ एडजस्ट हो गया है ना? ये देखो H, ये H स्क्वायर, तीनों से कॉमन लोगे H क्यूब, सब एडजस्ट हो गया है। अब NH की जगह B-A रख दो, लिमिट हम रखने जा रहे हैं, NH की जगह रखो B-A इंटू A स्क्वायर, प्लस A एज सच, NH की जगह B-A, यहाँ पर NH की जगह B-A, H की जगह 0, प्लस NH की जगह B-A, NH की जगह B-A, H की जगह 0, यहाँ पे 2 टाइम्स, NH की जगह B-A, H की जगह 0 अपॉन 6। ओके, अब हमारा हट गया, और अब ये सिंपल अलजेब्राइक सोल्यूशन है, मल्टीप्लाई कर लो इसको आपस में, एलसीएम ले लो और सॉल्व करके देखोगे, ये आएगा B³ माइनस A³ अपॉन 3, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको अलजेब्राइक सॉल्व करेंगे,
कॉमन वगैरह लेके सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।